मैं इस चैनल पे भले ही कितनी भी वीडियोस बनाऊं, तुम सब उन वीडियोस को देख के बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन जब से मैंने ये व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर का पार्ट 4 यानी कि उसका पूरा एनीमे खत्म किया है, तुम लोगों ने लिटरली हर वीडियो में पार्ट 5 स्पैम कर करके मेरे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन, इंस्टा के पर्सनल डीएम्स, डिस्कॉर्ड के डीएम्स और तो और मेरा बिजनेस मेल भी भर दिया है। बट फाइनली पूरे 3 महीने के इंतजार के बाद मेरा सेटअप ऑलमोस्ट 70% तैयार हो चुका है, यानी कि इसका मतलब है नो फिकर नो फियर, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ तुम सबकी फेवरेट व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर। और हाँ, जिन लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले जाके उन्हें देख लो, वरना तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। सारे पार्ट्स का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन लोगों ने इसके सारे पार्ट्स देख लिए हैं उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। तो हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, इसके बाद हमें इन चारों कपल्स के ट्रिप का सीन दिखाया जाता है, मगर जैसे वो होटल पे पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है काजिमा ने जो 4 रूम उनके लिए बुक किए थे वो रूम्स असल में अप्रूवल हुए नहीं थे, इसलिए उन होटल वालों के पास सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल थे। जिसके बाद चिज़ुरू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम कोई दूसरा होटल ढूंढ लेते हैं, तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो। और तभी हिकारी भी कहती है कि मैं और ताकाशी मांगा कैफे में जा रहे हैं, और वैसे भी हमें तो सिर्फ गेम खेलने से मतलब है। इसके बाद हिकारी और चिज़ुरू अपने 2 भोंदू बॉयफ्रेंड्स को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में चलते हुए चिज़ुरू तानाका से कहती है कि मैंने अभी एक होटल को बुक किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही तानाका वो होटल को देखता है वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई नॉर्मल होटल नहीं बल्कि एक ओयो था। और फिर इसके बाद हमें हिकारी और ताकाशी को दिखाया जाता है जो कि मजे में अपने वीडियो गेम्स खेल रहे थे, लेकिन तभी ताकाशी कहता है कि उसे बहुत नींद आ रही है। और ये सुनते ही हिकारी अपने मन ही मन कहती है कि क्या उसे नींद आ रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे मेरे साथ वो सब करना है। और ये सारी गंदी गंदी बातें सोच के ही उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। फिर वो नहाने जाने से पहले कहती है कि हे ताकाशी, तुम अभी सोना मत, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही नहा के आती हूँ। उसके बाद हमें काजिमा और मात्सुकाजे को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर तभी सातो और काजिमा को सुजुकी और मात्सुकाजे के रूम से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। और जब वो दोनों ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सुजुकी और मात्सुकाजे ने अपना सांप सीढ़ी का खेल शुरू कर दिया है। जिसके बाद काजिमा और सातो भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दोनों भी अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। मगर यहाँ पे सुजुकी तो बस मात्सुकाजे को मसाज कर रहा होता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। इसके बाद हमें तानाका और चिज़ुरू को फिर से दिखाया जाता है। और जैसे ही वो दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं तभी तानाका अपने घुटनों के बल गिर के चिज़ुरू से कहता है कि मैं एक वर्जिन हूँ और मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहने के बाद वो शर्म के मारे बाथरूम में नहाने चला जाता है। और जैसे ही चिज़ुरू होटल का रिजर्वेशन देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से नॉर्मल होटल की बजाय एक ओयो को बुक कर लिया था। इसके बाद जब चिज़ुरू बाथरूम में उसके पास जाती है तब वो तानाका के ऊपर बैठ के उसे कुछ पोजीशन सिखाने लगती है। और वैसे भी वो तो नर्स की टीचर है तो उसे तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ही पता होगा, लेकिन तानाका के कुछ बचपन की गलतियों की वजह से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिर बिस्तर पे रोते हुए वो अपने मन ही मन कहता है कि आखिर तब मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो पहली बार उसके साथ 2 मिनट भी नहीं टिक पाया, मैं सच में एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। और ये सब बातें वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी चिज़ुरू उसे पीछे से हक करती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार गड़बड़ मत करना। उसके बाद ये दोनों पूरी रात भर खेलते हैं सुपर स्मैश अल्टीमेट, और ये गेम शायद तुम लोग इस जन्म में तो नहीं खेल पाओगे। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग ट्रिप के बाद अपने घर जाने के लिए रेडी थे, लेकिन तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि चिज़ुरू बहुत ही अजीब तरीके से चल रही होती है। और ये देख के मात्सुकाजे उसे शर्माते हुए कांग्रेचुलेट करती है। और अब आगे देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम सबको पहले कह दूं, मैंने आज से पहले कभी भी फेस कैम वीडियोस ट्राई नहीं किए हैं, इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज इग्नोर करना। और बाकी बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल में एक स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर टीचर हिकारी भी पार्ट लेने वाली है। और उसका मैच देखने के लिए वहाँ पे ताकाशी भी आया होता है, लेकिन वो वहाँ पे अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये कंपटीशन तो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, क्या टीचर हिकारी यहाँ पे पहुंच भी पाएगी। और ये सब वो सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं टीचर हिकारी को, जो की ताकाशी से कहती है अरे यार, इतने बड़े इवेंट के दिन ही सो गई मैं, वैसे ताकाशी तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हो। और ये सुनते ही ताकाशी उसे चिल्लाते हुए कहता है आखिर मुझे आपको जगाने के लिए और कितनी बार कहना पड़ेगा, जल्दी करो और रेडी हो जाओ, कंपटीशन सिर्फ 10 मिनट में ही स्टार्ट होने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद हिकारी ताकाशी को कॉल करते हुए कहती है ताकाशी अभी तुरंत वुमेन्स लॉकर में आओ। और ये सुनते ही ताकाशी अपने मन ही मन कहता है अरे अब क्या हो गया टीचर हिकारी को। फिर जब ताकाशी वुमेन्स लॉकर में जाने से पहले बाहर से ही कहता है कि आप सच में श्योर हो कि मैं अंदर आ जाऊं, जिस पर हिकारी उसे कहती है कि हाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी बाकी सब लोग पूल पे है। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि हिकारी ने जल्दबाजी में थोड़ा छोटा स्विम सूट खरीद लिया था, जो कि अब उसे फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ताकाशी से कहती है मुझे ये स्विम सूट फिट
नहीं हो रहा है, इसलिए तुम मुझे ये पहनाने में मदद करो। और ये सुनते ही ताकाशी शर्माते हुए उससे कहता है क्या, लेकिन इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जिस पर हिकारी उसे कहती है देखो इतना पैनिक मत करो, मुझे भी शर्म आ रही है, और वैसे भी ताकाशी मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कैसे मदद मांग सकती हूँ, जो कि बिल्कुल सही बात है। अबे तू उसका बॉयफ्रेंड है, आखिर तू मदद नहीं करेगा तो क्या मैं करूंगा? हाँ वैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। फिर इसके बाद हिकारी ताकाशी से कहती है देखो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो और एक असली मर्द की तरह मेरी हेल्प करो। और ये सुनते ही ताकाशी अपने मन ही मन कहता है क्या एक मर्द की तरह? चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ, मगर बाद में मुझ पर मत चिल्लाना। फिर इसके बाद ताकाशी हिकारी को वो स्विमसूट पहनाने में मदद करता है, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद वो स्विमसूट हिकारी को फिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके संतरे के बटन अटक रहे थे। इसलिए हिकारी ताकाशी से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई लोशन है? जिसपे ताकाशी उसे कहता है कि नहीं वो मेरे पास नहीं है, और वैसे भी ये सारी चीजें तो ज्यादातर लड़कियां यूज करती है। फिर इसके बाद हिकारी शर्माते हुए ताकाशी से कहती है शायद मुझे कुछ मिल गया है, और ये कहते ही वो अपने टांगों के बीच में इशारा करती है, जो देख के ताकाशी समझ जाता है कि हिकारी उससे क्या कहना चाहती है। इसलिए वो बाहर जाने से पहले उससे शर्माते हुए कहता है नहीं लेकिन आप सही कह रहे हो, मैं बाहर चला जा रहा हूँ, तुम उसे निकाल लो ठीक है। लेकिन तभी हिकारी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है नहीं प्लीज मत जाओ, मैंने कभी खुद से ऐसा नहीं किया है, मुझे असल में डर लग रहा है, इसलिए तुम्हें ही ये मेरे लिए करना पड़ेगा। और वैसे भी जब भी हम दोनों बचपन में साथ में नहाते थे तो तुमने उस चीज को बहुत बार देखा है। लगता है हिकारी यहाँ पे कुछ भूल रही है, क्योंकि ताकाशी ने सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ही एपिसोड 9 में भी देखा था, वो भी बिल्कुल 69 वाली पोजीशन में। फिर इसके बाद ताकाशी हिकारी से कहता है मगर वो तो पहले की बात थी और अब तो मैं बच्चा भी नहीं हूँ। लेकिन हिकारी के बार बार कहने की वजह से ताकाशी वो काम कर ही देता है जो काम करने का मौका तुम्हें इस जन्म में भी नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद जैसे ही हिकारी को उसे उसका स्विमसूट फिट आ जाता है तभी ताकाशी उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए कहता है चलो अब हम कंपटीशन में टाइम पे पहुंच सकते हैं। मगर तभी हिकारी उसे रोकते हुए कहती है रुको एक सेकंड, मेरे पैर बहुत जोरों से कांप रहे हैं और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, लगता है ताकाशी तुम्हें मेरे लिए जाना पड़ेगा। और ये सुनते ही ताकाशी उससे कहता है क्या, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, और वैसे भी ये कंपटीशन तो तुम्हारा है। एक सेकंड, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ताकाशी ने अब तक जो कुछ भी उसके लिए किया वो सब बेकार गया? खैर छोड़ो मुझे क्या, वैसे भी ये काम सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं टीचर मात्सुकाजे को, जो कि सुजुकी को कॉल लगा के कहती है हेलो सुजुकी, क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए टाइम है? जिसपे सुजुकी उसे कहता है ऑफ कोर्स टीचर, मेरे पास आपके लिए टाइम ही टाइम है, और आप कहो तो मैं तो स्कूल भी छोड़ दूं। जोक सपाट। यहाँ सुजुकी उसे कहता है हाँ मैं बात कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं अभी लंच ब्रेक पे हूँ। वैसे मात्सुजाका सेंसे क्या आप ठीक हो? क्योंकि मैंने सुना था कि आपको कोल्ड हो गया है जिस वजह से आपने स्कूल से छुट्टी ली है। और ये सुन के मात्सुजाका उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कोल्ड असल में मुझे नहीं बल्कि साया को हुआ है, और उसे कभी भी ऐसे अचानक से बुखार नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल से छुट्टी ले लूँ। मगर सच कहूँ तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं उसका ख्याल कैसे रखूँ, तो सुजुकी क्या तुम इसमें मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? और ये सुनते ही अपना सुजुकी फुल जोश में आके कहता है देखिए मैं भी इन सब चीजों में कोई ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ भी, इसलिए सबसे पहले आप उसके पसीने को साफ कर दो, और अगर उसके कपड़े गीले हो गए हैं तो चेंज कर दो। फिर इसके बाद मात्सुकाजे वैसा ही करती है जैसा सुजुकी ने उसे बताया था। मगर जब मात्सुकाजे साया के कपड़े लाने के लिए दूसरे कमरे में जाती है तो वो गलती से अपना फोन साया के बगल में ही रख के चली जाती है, जिस वजह से उसको सुजुकी की आवाज सुनाई देती है। और तभी वहाँ पे सातो भी आके सुजुकी के पीछे जोर से चिल्लाते हुए कहता है ओए सुजुकी क्या कर रहा है तू यहाँ पे अकेले अकेले, चल सुट्टा फूकने। मगर जैसे ही सातो देखता है कि सुजुकी अभी किसी के साथ कॉल पे है तो वो उससे कहता है अरे सॉरी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तू अभी किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा है, वैसे अभी तू किससे बातें कर रहा है, कहीं फिर से टीचर मात्सुकाजे तो नहीं? और उन दोनों की इस बकवास को साया भी फोन पे सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन कहने लगती है अरे क्या ये सच में सातो और सुजुकी की आवाज है? लेकिन एक सेकंड, मुझे तो स्कूल के बाकी सारे लड़कों के भी आवाज आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब मैं अभी स्कूल में हूँ? और यहाँ पे साया को असल में हेलोसिनेशन हो रहा होता है, इसलिए उसे लग रहा होता है कि वो अभी भी स्कूल में है। और जैसा कि तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि साया के बुखार होने की वजह से उसकी बड़ी बहन यानी कि मात्सुकाजे सेंसे ने उसके कपड़े उतार के उसका पसीना पोंछा था, इसलिए उसे लग रहा होता है कि वो अभी पूरे क्लास के सामने अभी आधे कपड़ों में है और सब लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं। बट ऐसा सच में नहीं हो रहा था, ये बस उसका हेलोसिनेशन था। और फिर जब वहाँ पे मात्सुकाजे साया के नए कपड़े लेके वहाँ पे आ जाती है, मगर जैसे ही वो साया की तरफ देखती है तो उसे देख के मात्सुकाजे और इवन मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि वही वहाँ की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट चलो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ साया अपने लिप्स को दिखाते हुए मात्सुकाजे से कहती है हे बड़ी बहन, क्या ये अजीब लग रहा है, और क्या तुम इस चीज को अपने वाले से कंपेयर कर सकती हो, क्योंकि मैं इसे देख ही नहीं पा रही हूँ। और ये सुनते ही मात्सुकाजे उसे बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है क्या ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और अगर देखना ही है तो कोई मिरर वगैरह यूज कर लो। फिर वो दोनों जब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं तभी सुजुकी मात्सुकाजे से कहता है सेंसे क्या हुआ, क्या साया को कोई प्रॉब्लम हो रही है? देखिए अभी आपकी बहन जो भी बोल रही है उसको सुनिए, क्योंकि बीमार होने की वजह से वो शायद एग्जॉस्ट भी हो सकती है। बेचारा सुजुकी, उसको तो पता भी नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर सुजुकी की ये सारी बातें सुनने के बाद मात्सुकाजे अपने मन ही मन कहती है
चलो ठीक है, एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद मात्सुकाजे साया के करीब जाके अपने होठों को उसके होठों से कंपेयर करते हुए कहती है, मैंने कभी भी खुद का दूसरों से कंपेयर नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये नॉर्मल है या नहीं। और ये दोनों जब ऐसे कंपेयर खेल ही रहे होते हैं तभी मात्सुकाजे का फोन नीचे गिर जाता है और जो उसका फोन सुजुकी के ऑडियो कॉल से कनेक्ट था वो ऑडियो कॉल तभी वीडियो कॉल में स्विच हो जाता है, जो देख के सुजुकी कहता है, हैं क्या कॉल कट हो गया? ओ अच्छा, अब ये वीडियो कॉल में स्विच हो गया है। लेकिन ये स्क्रीन में इतना अंधेरा क्यों दिख रहा है? और सुजुकी को इस तरीके से कॉल में घुसे हुए देखकर सातो उसे एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है, यार मुझे ना ये बिल्कुल काजिमा सेंसे के साथ हुई मेरी एक कॉल की याद दिला रहा है। बड़ा आया साला, गर्लफ्रेंड क्या मिली, इसने तो रॉब झाड़ना ही शुरू कर दिया। अबे तेरी काजिमा सेंसे 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो वीडियो कॉल होता है वो धीरे धीरे विजिबल हो रहा होता है और जैसे ही सुजुकी स्क्रीन की तरफ देखता है तो वो शर्माते हुए जोर से चिल्ला देता है और उसको इस हालत में देख के सातो उससे कहता है, अबे सुजुकी चिल्ला क्यों रहा है, कोई भूत ऊत देख लिया क्या? नहीं बेटा, यहाँ भूत नहीं बल्कि। और तुम लोग भी अभी सोच रहे होगे कि सुजुकी ने आखिर वीडियो कॉल में ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से उसे इतनी जोर से चिल्लाना पड़ा। तो मैं यहाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल वे में तुम सबको समझा देता हूँ। देखो एग्जांपल के लिए मान लो यह है टीचर मात्सुकाजे का डोमेन एक्सपेंशन और ये वाला है साया का, और इन दोनों को अगर ऐसे वर्टिकली साथ में रखे तो बनता है इन्फिनिट वॉइड। फिर इसके कुछ दिनों बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साया एक लड़के से कहती है, अरे वाओ यूरिकुन, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। और ये सुन के वो लड़का उससे कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई साया सेंसे। तो असल में इस बंदे का नाम है यूरितो, जिसने कि आज ही हाल फिलहाल में स्कूल में एडमिशन लिया है और इसका साया के ऊपर क्रश होता है और तो और इसने साया के चक्कर में दिन रात पढ़ाई में एक करके स्कूल में एडमिशन पाया है। हैं? एक सेकंड, तो क्या तुम्हें इस हाई स्कूल में एडमिशन पाने के लिए तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होने पड़ेंगे? तो उस हिसाब से तो इन चारों को कब का स्कूल से निकाल देना चाहिए। वैसे भी ये साले पढ़ते कहाँ हैं, ये चारों तो बस अपने अपने टीचर्स के साथ लगे पड़े रहते हैं। बैक टू द स्टोरी। फिर यूरिकुन साया की तरफ देख के शर्माते हुए अपने मनी मन कहता है, साया सेंसे इतनी ज्यादा प्यारी थी कि वो हमारी आफ्टर स्कूल टीचर और सबकी फेवरेट थी और वो मेरा पहला प्यार भी थी और अब तो मैं उसी स्कूल में हूँ जहाँ पे वो है, यानी कि मेरा इतना सारा मेहनत करना बिल्कुल वर्थ इट था। फिर साया उससे कहती है, अरे मुझे सेंसे मत बुलाओ, मैं तो सिर्फ तुमसे 2 साल ही बड़ी हूँ। और वैसे यूरिकुन, क्या तुम्हें वो होमोचन याद है? वही स्मार्ट लड़की जो अब्रॉड से आई थी, वो हमारे ज्वाइन करने के बाद ही जापान से बाहर चली गई थी, लेकिन मैंने सुना है कि उसे हमारी ही एज में कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, जो कि कितनी कूल बात है, क्यों है ना? मगर तभी वहाँ एक लड़की आके उन दोनों की बातों को काटते हुए कहती है, नहीं मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और यही लड़की असल में होमोचैन होती है। और उसको देख के साया उससे कहती है, अरे होमोचैन तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वाओ तुम कितनी बड़ी हो गई हो, और तो और तुम्हारी जैपनीज भी काफी अच्छी हो गई है। मगर ये सब सुन के होमोचैन साया से कहती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, ये बहुत ही बच्चों वाला लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि तुम आज भी नहीं बदली। और ये बात असल में वो साया की चेस्ट की ओर देखते हुए कहती है, जो सुन के साया उससे शर्माते हुए कहती है, हैं वो सब छोड़ो, लेकिन तुम हमारे स्कूल में क्या कर रही हो? जिसपे होमोचैन उसे कहती है, तुम खुद ही देख लेना। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर काजिमा को, जो कि सभी स्टूडेंट्स से कहती है, सब चुप हो जाओ, मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ, ये है होमुरा फ्रांसिका सेंसे, हमारी नई असाइंड लैंग्वेज टीचर। और ये सुनते ही लिटरली साया और योरितो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर इसके बाद टीचर काजिमा कहती है, वैसे मैं तुम सबको बता दूं कि ये तुम सबकी नई टीचर बहुत ही ज्यादा यंग है, लेकिन इसने अपने बैचलर डिग्रीज और पेपर्स को पब्लिश किया है, इसलिए हमने उसे यहाँ इनवाइट किया है ताकि वो हम सबके लिए एक एग्जाम्पल बन सके और ये यहाँ हेल्प करेगी तुम सबके अपने टाइम का बेस्ट तरीके से यूज करने में। और ये सारी स्पीच वहाँ पे चल ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का कुछ बॉक्सेस को लाके साया से पूछता है, वैसे प्रेसिडेंट साया, ये स्टूडेंट काउंसिल का सामान आखिर कहाँ पे रखना है? जिसपे साया उसे कहती है, ओ हाँ तुम उन्हें स्टेज के साइड में रख सकते हो और मैं भी एक बॉक्स ले लेती हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए। और जरा सोचो, तुम्हारी क्रश तुम्हारे सामने भारी बॉक्सेस को उठाते हुए जा रही है और तुम ऐसे गधे की तरह ही खड़े हो, क्या तुम ऐसा होने दोगे? बिल्कुल नहीं। एज अ जेंटलमैन तुम उसकी बॉक्सेस को उठाने में हेल्प करोगे। और फिर क्या था, यहाँ पे भी वही होता है। योरी तो साया से कहता है, खड़े होने की वजह से शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा ज्यादा मूव करना चाहिए। और ये सुन के साया उससे कहती है, क्या तुम्हें नर्स के पास जाना है? ले करवा ली ना बेइज्जती। अबे सीधा सीधा उसे बोलना कि मुझे तेरी मदद करनी है। भाई क्या आदमी है ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस गधे ने फाइनली साया के साथ कुछ बॉक्सेस को उठा के एक कमरे में रख दिया होता है। फिर इसके बाद साया से कहती है, मुझे और भी बॉक्सेस ले जाने हैं, क्या तुम उन्हें अनपैक करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? जिसपे ऑफकोर्स अपना लौंडा मान जाता है। फिर जब साया इसके बाद बाकी बॉक्सेस को लाने के लिए रूम से बाहर जाती है तो योरी तो शर्माते हुए अपने मनी मन इमेजिनेशन करते हुए कहता है, अगर मैं उसकी नजरों में इसी तरह अच्छा बन के रहा तो मैं साया सेंसे के साथ कपल बनना शुरू करूंगा। और वो इसी तरीके से दिन में सपने देख ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे होमोचन आके उससे कहती है, ओ तो तुम मेरी स्पीच सुनने की बजाय यहाँ पे काम कर रहे हो? वैसे सच कहूँ तो ये काम तुम पे सूट करता है। फिर इसके बाद योरी तो उसे कहता है, शायद मैं तुम्हें बचपन में जानता था या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, और तो और मुझे ये भी याद नहीं कि हम किस क्लास में मिले थे, इसलिए सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। फिर इसके बाद योरी तो अपने मनी मन कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं साया सेंसे के अलावा किसी और लड़की पे ध्यान ही नहीं देता था। और योरी तो की ये सब बातें सुनने के बाद होमोचन तो बिल्कुल सदमे में चली जाती है। उसे तो अंदर ही अंदर बिल्कुल इंसल्ट जैसी फील हो रही थी। मगर तभी वो
अपने गुस्से को शांत करके एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, लगता है शायद मैं भी तुम्हारा नाम भूल गई हूँ। और ये बहाना मार के वो वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन तभी योरी तो उससे कहता है, एक सेकंड, तुमने तो अभी अभी मेरा नाम कहा था ना, तो फिर अब अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही है। और ये सुनते ही होमोचन गुस्से से उसे चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने तो मुझे पहले कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, और वो तो पहले की बात थी, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे ये सब सुना रही होती है तभी उसकी स्कर्ट खुल जाती है और उसकी बनी प्रिंट वाली पैंटी दिखाई देने लगती है, जो देख के योरी तो उसे हंसते हुए कहता है ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह है, और तू कह रही थी कि तू बड़ी हो गई है। मगर जैसे ही होमोचन शर्म के मारे खुद को छुपाने की कोशिश करती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा योरितो के चेहरे के ऊपर ही गिरती है, और तो और तभी उस रूम में साया भी आ जाती है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या योरितो और साया की लव स्टोरी बनने से पहले ही टूट जाएगी या फिर कुछ और? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 7999 लाइक और 1299 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 6। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।